हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में भाई साहब जो यूट्यूब पे बैठ के लोग अपने आप को न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि भाई साहब देखो हम तो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ फेयर एकदम मतलब बायस नॉन बायस न्यूज़ आपको बता रहे हैं, एकदम बढ़िया आपको सारी चीज़ों का अपडेट आपको देना चाह रहे हैं। मतलब हम दिन में दो दो वीडियो बनाने पे आ जा रहे हैं, कभी कभी एक एक बना रहे हैं, 10-10 मिनट की वीडियो खींचे जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी पूरी मुद्दे को बता नहीं पा रहे और बीच में अपना एजेंडा भी घुसा रहे हैं क्योंकि थोड़े से पैसे वहाँ से भी आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब के पैसों से अभी अपना जितना भी यू नो खर्चा है वो निकाल नहीं पा रहे। और आजकल जो भी न्यूज़ चैनल वाले भी वो भी ये लॉजिक देने लग जा रहे हैं कि भाई साहब देखो बीजेपी के इतने ऐड आ रहे हैं, कांग्रेस के इतने ऐड आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल ऐड तो आ रहे हैं। इसी वजह से हम इस तरह की चीज़ें करने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि भाई अगर पर्टिकुलर पार्टी का अगर हमने साथ नहीं दिया तो वो हमारे चैनल पे ऐड नहीं चला रहे हैं, फिर पैसे नहीं आ रहे, हमारे घर नहीं मिल पा रहे, बच्चे विदेश में नहीं जा पा रहे, तो उनकी ये प्रॉब्लम आ रही है। उसी तरह से ये लोग भी हैं। आप लोग ये सोच रहे हो जो इंटरनेट पे आ रहा है, वक्त लगा रहा है, वीडियो बना रहा है, फिर बाद में आपको कुछ समझाना बताना, हर कोई ध्रुव राठी या ऐसा कोई नहीं समझ में आ रहा है। टिल नाउ आई एम गिविंग दिस एग्जांपल कि ध्रुव राठी ही मेरे को एक हद तक समझ में आ रहा है, एक मेजर नाम। और भी बहुत सारे हैं इसके छोटे छोटे, कई सारे मैंने आयब सिंह, श्याम सिंह मीना इज़ ऑल्सो अ यूट्यूबर जो कि बहुत इस तरह के बायस एक तरह से कंटेंट नहीं बनाते हैं और जो प्रॉपरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर एक तरह के टॉपिक पे रखना चाहते हैं। बट आज हम नियॉन मैन के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि भाई साहब एक एक दिन में वीडियो अपलोड करते हैं। उनके वीडियो एवरेज बेसिस पे 2-3 लाख लोगों द्वारा देखे जाते हैं, एवरी डे व्यू काउंट। जस्ट इमेजिन भाई साहब, वो तो यूट्यूब में आ गया, वरना ये लोग कहाँ जाते भाई साहब? ये लोग नौकरी मांगने पे आ जाते हैं, नेपाल वाली हालत के भारत में बनाते। बट यूट्यूब चल रहा है, इस वजह से ये लोग ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे और इनको देखने वाले भी चुतियापों में बिजी है कि भाई साहब वो भी अरे कोई बात नहीं मोदी जी, बेस्ट है, आप बढ़िया करते रहो, ठीक है। एंड नॉट पर्टिकुलरली मोदी जी, आई हैव रियलाइज आफ्टर सम टाइम इट्स पॉलिटिक्स। ट्रंप के लोग वहाँ पे दुखी हैं, रशिया में पुतिन से दुखी हैं, चाइना में शी जिनपिंग से दुखी है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इज़ अ मेन की होल जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट अपनी इतनी ज़्यादा लंबी बातों पे बाद में जाएंगी, या फिर भाई साहब जब तक कुणाल कामरा जेल नहीं जाता तब तक तो ऐसा सोच लेते हैं कि अपने बोल पाएंगे, तो इस टॉपिक पे फिर कभी आएंगे। बट आज हम एक प्रॉपर एक वीडियो के अंदर जो कि एक दिन पहले अपलोड हुआ है, भाई साहब जो डिटेल में खबरें चुन के लेके आते हैं, हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहते हैं। तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर्स के एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन के बारे में। न्यूज़ भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई साहब ये अपनी खुद की वीडियो नहीं बना पाते और उसमें वो गेम प्ले वाली वीडियो चलाते हैं कि भाई साहब हमारी आवाज़ सुन के लोगों को ट्रस्ट आ जाता है, जैसे चूतिया बनाया जाता है उस कला में भाई साहब हमें भी मेडल दिया जाता है। कि स्टार्टिंग में उनका एक मूवी रिव्यू वीडियो वाज टेकन डाउन, एक स्ट्राइक लगा था उनके चैनल पे। शी थॉट कुछ मिसकम्युनिकेशन होगा, बातचीत करके इट विल गेट सॉर्टेड, तो वो मेल की थी। वेल गेस व्हाट, आफ्टर दैट उनके महीनों पुराने मूवी रिव्यूज वर आल्सो टेकन डाउन, फिर से उनको स्ट्राइक लग गया एंड नाउ उनका चैनल सेफ नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहती है। पहली न्यूज़ में ये बताता है कि कोई एक यूट्यूबर है जो कि फिल्म क्रिटिक है, तो उसकी वजह से उसके चैनल पे स्ट्राइक आता है, तो लोगों का मतलब उस पर गुस्सा निकल जाता है कि अरे भाई साहब बढ़िया फिल्म नहीं बनेंगे तो क्रिटिसाइज कैसे कर पाएंगे। कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे परेशान हुआ जा रहा है, यार फिल्में बढ़िया नहीं आ रही है, मतलब ऑपरेशन ठीक है लेकिन एसी थोड़ा कम ठंडा कर पा रहा है। व्हाट इज दिस? और ये आपके न्यूज़ हेडलाइन में आ रहा है, तो दूसरे हेडलाइन में आपकी ये आ रहा है कि कुणाल कामरा हैबिटेट के ओनर बलराज गाय को एक्सपोज कर दिए। रिसेंटली बलराज वाज स्पॉटेड विद राहुल कनाल, जो कि हैबिटेट स्टूडियोज के वैंडलिज्म में इन्वॉल्व थे। भाई साहब कुणाल कामरा ने समर रैना वाले लेटेंट पे जो लफड़ा हुआ था उस पर कुछ अपडेट आया है, तो वो आपको बताएंगे। कुणाल कामरा गाड़ मरा रहा है, हर हफ्ते वीडियोस लेके आ रहा है, नए नए मुद्दों को बता रहा है, जो न्यूज़ वो दिखा रहा है वो ये दिखा भी नहीं पा रहा है। उसके बाद में भी अपने आप को न्यूज़ चैनल बता रहा है, ऊपर से एक और स्पोर्ट्स वाला भी कुछ खोल के बैठ जा रहा है। हाउ इज दैट ब्रो? जब कुणाल कामरा का तेरे को पता है, उसका चैनल अगर तूने सब्सक्राइब भी किया तो उसका कंटेंट तेरे पास आ रहा है, तू एक बार उसके चैनल पे जा रहा है, वो क्या क्या चीज़ें देश में चल रही है उसके बारे में बता रहा है, तो उसके बारे में एटलीस्ट ये भी बोल पा रहा है कि कुणाल कामरा इज़ अ फेमस कमेडियन और वो अभी रिसेंटली एक वीडियो बना रहा है जिसमें वो देश की इतने सारे प्रॉब्लम्स को उठा रहा है। एंड आई डोंट नो कि ये सही है या गलत, बट हाँ एक बहुत ज़्यादा लोगों का, क्योंकि यहाँ पे भी ये बता रहा है कि उसने ये कॉमेंट किया, उसने वो कॉमेंट किया, तो नीचे 2-4 कॉमेंट पढ़ के बता दे जो कि तेरे को प्रोफेशनली आ भी रहा है, जिसमें तो ये कह पा रहा है कि देखो उस लोगों का ये कमेंट आ रहा है, लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि कमेंट में दिखाया जा रहा है, तो उसका कमेंट सेक्शन खोल ले, उसमें बता दे कि बहुत सारे लोगों को उसका सपोर्ट मिलता जा रहा है, मे बी वो शायद सही कहता जा रहा है, तो मे बी वी शुड थिंक ऑन इट। तो कहीं ना कहीं तो वो आदमी भी तो इसीलिए बना रहा है कि 14 जगह उस चीज़ के बारे में बात हो पाए, लोग अवेयर हो पाए। अगर वो चीज़ सही है तो उसके का कोई सॉल्यूशन निकल के आए, अगर वो चीज़ गलत है तो उठा के बंदा जेल भेजा जाए या व्हाट्सएवर। वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में, तो क्या अभी एशिया कप में होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बैन किया जा सकता है? तीसरे न्यूज़ में सबसे ज़्यादा देश का मोस्ट मतलब कि क्या बोलते हैं कि जिसकी वजह से मतलब लोगों का खाना पीना घर बार सब कुछ चलता है, मतलब उन 11 लोगों की वजह से या उनके और भी जो लोग हैं उनकी वजह से वो मुद्दा अपनाया जा रहा है। और तीसरे नंबर पे जो न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को कराया जाए नहीं कराया जाए, इस पर बहुत डिस्कशन हुआ जा रहा है। डिस्कशन इसीलिए हुआ जा रहा है क्योंकि तुम लोगों की तरफ से उसको आई बॉल दिया जा रहा है। अगर तुम लोग उस बारे में नहीं बकचोदी फरमाओ, अगर अपोज कर दिया है तो अपोज पे अटल होकर दिखाओ कि अरे भाई साहब नहीं करना मतलब नहीं करना, बट नहीं हम तो
16-year-old Abhimanyu Mishra has beaten the world champion Gukesh and he has become the youngest player to do so. लेकिन एक बात मेरे को बताओ, एक नॉर्मल सा किसी भी तरह का होने वाला मैच, उसके अंदर कोई एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बीट कर देता है तो उस जो वर्ल्ड चैंपियन होता है उसको कितना ह्यूमिलिएट सा फील नहीं होने लग जाता कि ये जो एक मैच हार गए यार, ये लोगों का तो न्यूज़ निकल जाता है। मतलब पीरियड लोगों को महीने में एक बार होता है, इनका रोज होने लग जाता है। इसी वजह से मतलब बहुत सारे रीजंस थे भाई कि चूतियों के हाथ में बंदूक नहीं दिया जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में तो कुछ वुमेन फिर से अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। Yes, फिर अगले टॉपिक पे भाई साहब न्यूज सेंसेशन, जिनको अभी रिसेंटली मेरे को लगता है कि पॉपुलर ही व्यूज के लिए किया जा रहा है और मे बी डाइवर्जन के लिए किया रहा है। ये भी टॉपिक एक मार्केट में आ रहा है। मेरे को कई बार प्रेमानंद जी महाराज वाला टॉपिक भी ऐसा लगता है कि अरे यार, एक आदमी शांति से जीना चाह रहा है, उसको क्यों नहीं जीने दिया जा रहा है? क्यों उसके मुंह के आगे माइक कैमरा घुसाया जा रहा है? वो आदमी आपको यही बता रहा है कि भाई साहब इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर भी अरे आपको पता है आपके सपोर्टर्स के द्वारा क्या आपका बयान आ रहा है। क्यों क्यों? इलॉन मस्क के बारे में तो क्या इलॉन मस्क अब वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन नहीं है? फिर बाद में थोड़ा सा न्यूज ब्लैंड ना हो जाए, इसके बाद में नया टॉपिक उठाया जा रहा है जो कि थोड़ा सा इंटरनेशनल हो जाए तो थोड़ा सा मजा हो जाए, मतलब थोड़ा सा तो, और उसमें भी आपको ज़्यादा कुछ सेंसिबल देखने को ना मिल जाए कि क्या इनोवेशन बाहर हो रहा है। कोई एक मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए अगर मतलब किसी रिचेस्ट आदमी से ऊपर पहुंच जाए तो वो न्यूज़ बन जाए भाई साहब, हमारा घर चल जाए। सीरियसली वेल एक बिलियनियर उनको क्रॉस कर लिए थे फॉर अ वाइल। शाम तक मार्केट जब तक गिरी ना तब तक वो वापस औकात पे आ गया था। नहीं बोलना चाहिए बेंचो, 1 बिलियन का ही फर्क है, बट स्टिल ये कोई न्यूज़ है बेंच, कोई कुछ बना रहा है वो सब बताओ ना, कोई इनोवेशन हुआ है वो समझाओ ना। लेकिन नहीं भाई साहब, रिचेस्ट पे कौन है मैं वो देखा। बिल गेट्स फेमस हुआ है क्योंकि वो रिच है, माइक्रोसॉफ्ट की वजह से तो नहीं हो पाता, सच बता रहा हूँ मैं। नेपाल प्रोटेस्ट से एक शॉकिंग वीडियो के बारे में तो अमिट्स द ऑनगोइंग नेपाल प्रोटेस्ट अगेन नेक्स्ट न्यूज़ में बताया जाता है नेपाल में कैसे लूट और लोगों का ये दिखाया जाता है कि लोग अपना ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भैया तुम्हारा ही खून चूस के वो लोग अपना पहले घर बना रहे हैं, और अब अगर आप उनको अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पा रहे तो आई थिंक कि आप प्रॉब्लम में ही रहना चाह रहे हैं। आई पर्सनली थिंक, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब देखो अपनी प्रॉपर्टी जला रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ताकि अगली गवर्नमेंट जब आए तो उसे ये एहसास हो पाए कि अगली बार घर में घुस जाएंगे, घर वालों को जलाएंगे, तो प्लीज़ इस बार हम काम करके दिखाएंगे। दैट इज़ द फंडामेंटल थिंग बिहाइंड इट। वो लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन नहीं, अब तो आर्मी बुलाएंगे, उनको रोक के दिखाएंगे। अरे स्पाइस जेट के पैसेंजर ने क्लेम किया कि ड्यूरिंग हिज फ्लाइट उन्हें अपने ड्रिंक में मेटल शार्ड्स मिले थे। फिर अगले न्यूज़ में थोड़ा सा मोटी रिच ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, उनको बताया जाता है देखो आप लोग भी थोड़ा सेफली फ्लाई करो, क्योंकि आज का क्लास में थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है। तो बस ये इसका न्यूज़ कंटेंट बन जाता है। एक 22-year-old दिल्ली वुमेन अपना एक्सपीरियंस शेयर की एक बहुत ही क्रीपी कैब ड्राइवर का। अगले न्यूज़ में ये बताता है, जो कि आपके रील पे दिन में 2-3 बार तो आ ही जाता है, कि एक कैब ड्राइवर एक वुमेन को हरास करता हुआ नजर आता है, उसके साथ ये होता है वो होता है। तो अगर सेपरेट एक चैनल बनाएगा ना, तेरे को रोज इसके लिए कंटेंट मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज नॉट एन इशू, बट अगर ये तक आपसे पॉइंट आउट किया जा रहा है तो बड़े मुद्दों पे तो आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। हॉस्पिटल से ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि 2 लोग एक पेशेंट को बाइक लेकर अंदर ही घुस गए थे प्रेमिसेस के। और अगले न्यूज में भाई साहब मूवमेंट थोड़ा लाइट हो जाता है। भाई को 3 इडियट्स याद आता है, जिसमें एक आदमी बाइक पे और किसी एक पेशेंट को बीच में बैठा के लेके हॉस्पिटल आता है और भाई का नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है और ये इसके न्यूज लिस्ट में आ जाता है। बट वाई एम मेकिंग सच वीडियोज इज बिकॉज ओनली दिस कि भाई साहब अगर हर एक यूट्यूबर कोविड के टाइम पे गाना बनाने के लिए कोलैब कर पा रहा है तो ऑल आई वांटेड टू से कि अगर कुछ मेजर गलत हो रहा है तो उस पर हर कोई क्यों नहीं बोलना चाह रहा है। सब लोग एक यूनिटी बनाओ और उसके बाद में आप एक पोस्ट फैलाओ, सबके द्वारा वो पोस्ट अपने स्टोरी इंस्टाग्राम इधर उधर लगाओ। आप कुछ मत बोलो, आप ग्रुप ऑफ पीपल बन के सामने आ जाओ। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, ये सब आपको पता है, बट फिर भी लोग नहीं आते। क्योंकि अगर मान लो कि 500 यूट्यूबर भी एक साथ आ जाएंगे, भाई साहब सारे यूट्यूब को वो हैक करके एक्चुअल चीज़ वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हो सकता है इसी वजह से नेपाल का भी जितना भी सोशल मीडिया था वो सब ब्लॉक किया जा रहा था कि भाई साहब मज़ा नहीं आ रहा था, हमारे ही खानदान का रील वगैरह आ रहा था तो मज़ा नहीं आ रहा था, ऑडियंस को पे थोड़ा कंट्रोल कम हो जा रहा था। एंड वी नो दिस कि अब वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उनसे भी बैन नहीं किया जा रहा है। और अगले दिन वहाँ का मिनिस्टर आके बता रहा है भाई साहब नहीं बंद कर रहे, बस वो थोड़ा सा ऐसे ही चटक गई है बात, बाकी और कुछ नहीं। तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर देश का बढ़िया बढ़िया नॉर्मल क्रिएटर ही बेंचो बिग बॉस के पिछवाड़े में घुस जाए, अरे रोज बिग बॉस का रिएक्शन वीडियो आएगा। एक तो हर एक यूट्यूबर का बेंचो रिएक्शन वीडियो चैनल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा व्हाई। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इन जैसे चूतिया यूट्यूब चैनल से थोड़ी सी दूरी बनाए, अपनी ज़िंदगी में शांति लेके आए। कलेश इतने हैं नहीं जितने ये यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं।
हम बस आपसे यही कहना चाह रहे हैं, चूतिया लोगों से दूर जितने दिखाए जा रहे हैं आ रहे हैं, तो अगर आप इससे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें तो मे भी शायद ये भी लाइन पे आ जाएंगे, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम थोड़ा खुल के इनके बजाएंगे तो थोड़ा जल्दी सुधर जाएंगे। ठीक है, बाय।